एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ, और वीडियो हो रही है किचन से शुरू। तो अभी क्या है कि सुबह वाले खाने की तैयारी चल रही है, जो कि थोड़ा सा लेट हो गया है आज थोड़ा सा लेट हो गया है, और मैं सुबह वाले खाने की तैयारी कर रही हूँ। और तेल भी इसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो मैं उसमें से निकाल रही हूँ तेल, क्योंकि फिर ज़्यादा भी तेल अच्छा नहीं लगता, और ज़्यादा कम हो जाए ना तो फिर वो भी नहीं अच्छा लगता। तो लिमिट से ही रहें चीज़ें तो अच्छी रहती हैं। तो अभी ना यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है, और इसके ढक्कन को कर दिया है अच्छे से बंद, क्योंकि अगर ऐसे ढक्कन को ऐसे डिब्बे को उठाने लगे अचानक से, तो ढक्कन हाथ में आ जाएगा और डिब्बा निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने इसे अच्छे से कस के रख दिया है, और इसे साथ के साथ ऊपर भी रख देती हूँ, है ना। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको साथ के साथ ही ऊपर रख देना चाहिए। और इधर मैंने वो तोरई कट कर ली हैं, जो कि मुझे आज तोरई बनानी है। तो तोरई मेरी कट हो चुकी हैं, और हरी मिर्च ले ली हैं दो, और इधर ना लहसुन और प्याज मैंने कट कर लिया। वैसे मुझे ये लहसुन कट नहीं करना था, लेकिन मैं भूल गई, है ना। कभी कभी हो जाता है, चीज़ें करते करते भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं। अभी मैंने इसको कट कर लिया है, और इधर मैंने ये ले लिए। तो अभी मैं हरी मिर्च को कट करूँगी। हरी मिर्च ना मैं आटा लगाने से पहले कट करती हूँ, क्योंकि जैसे आटा लगाते हैं ना, तो उससे क्या है, फिर हाथों में जो जलन सी होती है नहीं, वो नहीं होती अगर आटा बाद में लगाओ आप, और पहले हरी मिर्च कट कर लो। तो अभी मेरा तेल होने ही वाला है, लगभग हो ही चुका है। तो अभी थोड़ा और होने दूँगी, और फिर इसमें जीरा लहसुन प्याज ये सब डालूँगी, और फिर भूनूँगी। और काम ना मेरा सारा ख़त्म हो चुका है, सारा ही काम किचन का भी हो गया है सारा काम। आप देख सकते हो सब काम ख़त्म है ना। अब तो सिर्फ ये है कि जो खाना बनेगा उसके बर्तन वगैरह फैलेंगे, बस ये सब है। और इधर ना गेट मैंने खोल दिया है, जो कि हवा चल रही है। उसका यहीं पर लेटी हुई थी, मैंने वहीं बैठ करके सब्जी कट की थी, जहाँ पर खाट है ना, उसी खाट पर बैठ के मैंने सब्जी कट की थी। क्योंकि ना आज सुबह से ही लाइट नहीं आ रही है, पता नहीं कब चली गई है, मुझे तो ये भी पता नहीं है। क्योंकि सुबह जब मैं उठी थी सो करके 5 बजे, तो तब लाइट गायब थी, और तब से अभी तक भी लाइट नहीं आई है, बिल्कुल भी लाइट नहीं आई है। और देखिए बातों बातों में मेरा तेल कितने अच्छे से गर्म हो गया है। तो जीरा डाल देते हैं इसमें, और जीरा भी बहुत जल्दी से चटक जाएगा, क्योंकि तेल बहुत तेज़ हो रहा है इसलिए। तो फिर इसमें डाल देते हैं ये दोनों चीज़। पहले मुझे लहसुन डालना था, लेकिन मिक्स हो गई हैं आपस में, तो फिर कोई बात नहीं, मैंने साथ में ही डाल दिए हैं दोनों। जीरा भी ना बहुत जल्दी से भुनने की बजाय जल गया है बहुत जल्दी से। तो चलो कोई नहीं, तो इसको चलाने देते हैं। और आज ना हमारा पीने का पानी भी नहीं भरा गया है, पानी लगभग इसमें ख़त्म हो चुका है। मुझे लगता है कि पानी ख़त्म हो गया है, बस थोड़ा सा ही पानी है, इतना है कि खाना बन जाएगा, बस उससे ज़्यादा नहीं है। पीने के लिए तो फ्रिज में है पानी, अगर नहीं लाइट आएगी ना तो फिर पानी का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल तो सब्जी को तड़का लगा देते हैं। तो अभी प्याज अच्छे से नहीं भुनी है, ज़्यादा तो नहीं, बस मुझे सुनहरा करना है, ज़्यादा तो नहीं भूनूंगी। और लहसुन प्याज जो मैंने डाले थे वो मेरे अच्छे से हो गए हैं। बस अब इसमें मैं ये डालती हूँ तोरई डाल देती हूँ, हल्दी नमक मिर्च डाल दूँगी, और फिर बस इसको ढक के रख दूँगी ऐसे ही। बस ज़्यादा पतली नहीं बनाऊँगी, जैसा मैं पहले बनाया है ऐसे ही बनाऊँगी, बस वैसे ही मैं बनाती हूँ। तो इसमें हल्दी डालती हूँ, पका के डालती हूँ थोड़ी सी मिर्च, क्योंकि मिर्च मुझे हरी भी डालनी है, और अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दूँगी। बस यही सब्जियाँ डाल दी हूँ, इसको आपस में मिक्स कर दूँगी, जिससे कि ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखो, और ये ना ये तोरई रह गई है, पर चलो कोई नहीं, ऐसे ही गल जाएगी। उसको क्या काटूँ, गर्म हो रही है बहुत ज़्यादा। और हरी मिर्च कट कर दी है मैंने, ये भी डाल दी हैं इसमें साथ ही।
तो अब यहाँ पर मैं सुबह वाला खाना बना रही हूँ और मैंने रोटियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। सब्जी मेरी बन गई है और अभी मैं यहाँ पर रोटियाँ सेकने लगी हूँ और एकदम फूली फूली रोटी बनकर तैयार हो रही है। तो मैं अनुष्का के पापा जी से बोल रही थी, मैंने कहा आप खाना खा लो, अगर आप घर पे हो तो फिर गरम गरम खाना खा लो। तो बोले नहीं मुझे अभी नहीं खाना है, वैसे तो मैं गरम ही रोटी बनाती हूँ इनके लिए, पर मैंने कहा नहीं आप खा लो हो तो खा लो, फिर चाहे 2 ही रोटी खा लो गरम। तो फिर मैंने जिद करके इनको खाना दे दिया। अभी मैं खाना ही देने के लिए गई हूँ इनको, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं खाना बनाऊँ और गर्मा गर्म ये साथ में खाएं, बहुत अच्छा लगता है। तो खाना मेरा बन गया है और खाना बनाने के बाद चल रही है किचन की साफ़ सफाई, जैसे कि गैस को साफ़ करना, इस स्लिप को साफ़ करना। जब खाना बनाते हैं ना तो फिर आटा वगैरह गिर ही जाता है, तो वो सभी साफ़ सफाई यहाँ पर चल रही थी। चकला बेलन भी मैंने धो करके साफ़ कर दिए थे और तवे को भी साफ़ कर दिया था, और सारी चीज़ें मैंने कहा चलो साफ़ कर करके, और फिर मैं ऐसे ही रखती हूँ। पहले मैं खाना तभी खाती हूँ सुबह का हो या शाम को, जब ये चकला बेलन वगैरह गैस वगैरह सब कुछ साफ़ हो जाए। सभी लेडीज़ें ऐसा ही करती हैं। तो अभी यहाँ पर जो थोड़े से बर्तन थे मैंने कहा चलो भाई इनको भी साफ़ करते हैं। और फिर इधर मैंने ये जो कपड़े होते हैं जैसे गैस वगैरह पोंछना, स्लिप को पोंछना, तो ना वो साफ़ धो करके मैंने इधर सुखा दिया। और हवा इतनी तेज़ चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़। तो ये पहले कपड़े सूख गए थे जो मैंने पहले सुखाए थे, अब ये दूसरे कपड़े थे तो वो मैंने उतार लिया। अब तो किचन की साफ़ सफाई करने के बाद वारी आ गई है झाड़ू लगाने की, जो कि मैं खाना बनाने के बाद लगाती हूँ। दिन में 3 बार झाड़ू लगती है, सुबह वाली और फिर खाना बनाने के बाद और फिर शाम वाली, ये तीनों झाड़ू लगती हैं हमारे घर। और अभी मैं अनुष्का से बातें कर रही थी, अनुष्का कुछ बातें बता रही थी मुझसे, तो हम दोनों बातें भी कर रहे थे। तो अनुष्का बड़े अच्छे से बता रही थी तो मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी उसकी बातें। तो अभी यहाँ पर बातें करते करते फिर मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी। और आज पंखे वगैरह सब कुछ बंद कर रखे हैं क्योंकि हवा इतनी अच्छी चल रही है कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पर्दे भी इतनी बुरी तरह उड़ रहे हैं कि इनको भी बांधना पड़ा है हमें आपस में। तो अभी ना इधर का गेट भी खोल दिया है जिससे कि बहुत ही तेज़ हवा आ रही है। और पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि ना सामने हॉल में और किचन में ना फिर हो ही जाता है, इसमें ज़्यादा रहते हैं हम। जैसे कि खाना बनाया था किचन में, यहाँ पर खा रहे थे बैठ करके, तो यही सब। तो यहाँ पर मैं सामने से और इधर को मैं झाड़ू लगा करके ले आई हूँ। और अभी यहाँ पर किचन में इकट्ठा करने के बाद और डस्टबिन में डाल दूँगी। तो अभी ना इसको कचरे को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि हवा थी, बार बार मैं निकाल करके लाती थी, बार बार इधर उधर उड़ जाता था। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी लगाती हूँ जिससे कि जल्दी भर करके और इसमें डाल दूँगी, वरना फिर इकट्ठा हुआ कूड़ा भी वापस चला जाएगा। और अभी इधर देखिए मैंने किचन के पर्दे को भी कितने ऊपर बांध रखा है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं बना रही थी ना, वीडियो बना रही थी, तो मुझे डर था कभी ट्राईपोड में पर्दे बहुत तेज़ तेज़ हिल रहे थे, लग जाए और गिर जाए, कभी फ़ोन वगैरह सब कुछ टूट जाए। इसलिए अभी मैं झाड़ू मैंने लगा दी है और झाड़ू को झाड़ करके और मैं अंदर रख करके आ गई हूँ। क्योंकि थोड़ा झाड़ू को ना थोड़ा बहुत जैसे लगाते हैं तो पानी वगैरह से लग जाती है, इसलिए झाड़ करके अच्छे से रखना पड़ता है। तो अभी मूढ़ी वगैरह जो भी इधर सामान था वो सब मैं अच्छे से रख रही हूँ। और ये तवा था जिसका पानी अच्छे से सूख गया था तो वो भी मैंने खड़ा कर दिया है तवा। और अभी मैं आ गई हूँ इधर वॉशरूम में। वॉशरूम में भी मुझे थोड़ा सा काम था, मैंने कहा चलो उसको भी करके आते हैं। और मुझे आदत है कि जब मैं चाहे मैं खाना बनाऊँ ना तो मुझे आदत है मुझे हाथ पैर धोने की। पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे कि आटा वगैरह पैरों पे गिर गया जबकि खड़े होकर खाना बना रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इतनी गंदी आदत हो गई है कि मुझे बार बार हाथ पैर धोने की बहुत ज़्यादा आदत हो रही है।
तो अभी यहाँ पर मैं अपने लिए खाना डाल कर ले आई हूँ, काम ख़त्म कर दिया। और आज मैंने ना सुबह खाना बनाने से और खाना खाने तक का मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था आपके साथ। और अभी मैं खाना ले करके आ गई हूँ और खाना मैंने रख लिया है और यहाँ पर ही बैठी हुई हूँ हवा में। पर्दे को देख रही थी मैं कि बार बार बहुत तेज़ उड़ के आ रहा था, तो मैं सोच रही थी कि इसको ना एक जगह कर दूं, पर वो 2 पर्दे मैंने आपस में बांध दिए तो शायद नहीं उड़े। तो अभी मैं खाना खा रही हूँ। आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तोरई की सब्जी है, मट्ठा है और रोटियां हैं। बस सादा सिंपल सा खाना है आज का हमारा। तो आप भी सब आ जाइए, खाइए और फिर बताइए कैसा बना है। तो मैं तो अभी यहाँ पर खाने लगी हूँ खाना। अनुष्का ने खा लिया है, अनुष्का के पापा जी ने खा लिया, कान्हा जी को सबसे पहले भोग लगा ही दिया था। सब ने खाना खा लिया है। बाद में बारी आती है मेरी, जो कि डेली सबसे बाद में ही आती है। वैसे अनुष्का के पापा जी अगर घर नहीं रहते हैं तो फिर मैं पहले भी खा लेती हूँ। और देखिए मुझे खाना खाते हुए इतनी तेज़ पर्दा उड़ा कि मेरा खाना बस बाल बाल बचा ना, सारा नहीं तो खाना मेरा फैल जाता, बस बच ही गया है। बहुत तेज़ से आया और मैंने इस पर्दे को ना आपके अपने पैर के नीचे दबा लिया था, लेकिन फिर भी उड़ गया। और मैंने उसका से बोल रही थी, मैंने कहा बाबू इसको ना पर्दे को पकड़ लो या बांध दो, कुछ ना कुछ इसका कर दो, वरना ये मुझे खाना भी नहीं खाने देगा, है ना। तो अनुष्का ने इस पर्दे को अच्छे से सेट कर दिया। ये देखिए इसने ना ऐसे घुमा घुमा के इसको करा कि शायद ये अब ना निकले। और पर मुझे जब भी डर लग रहा था, मैंने कहा बाबू ये निकल ना आए। तो अनुष्का कह रही थी कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आएगा तो मैं यहीं पर हूँ, मैं फिर से बांध दूँगी। तो अभी मैं खाना खाने लगी हूँ, पर इससे डरते डरते मैं खाना खा रही थी। बस इसी का डर था। मैंने कहा ये आ ना जाए कभी सारे खाने को फैला दे। और बैठना इसलिए पड़ रहा था इधर क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी ना, तो फिर हवा की वजह से मैं यहाँ पर बैठी थी। और उधर अंदर जाऊँगी ना फिर हवा नहीं लगती है इतनी। इससे क्या है कि अगर मैं इधर बैठूँगी तो गेट को खोल लूँगी, अगर मैं अंदर जाऊँगी तो फिर मुझे गेट ही बंद करना पड़ेगा। अभी खाना खाया है और खाना खा करके मैं अभी यहाँ पर बैठी हूँ। और देखिए हवा इतनी तेज़ चल रही है कि ना, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। और आज ना आपसे बिल्कुल भी बात नहीं हो पाई है। पूरी वीडियो बन गई है लेकिन आपसे बातें नहीं हो पाई है। तो मैंने सोचा कि चलो आपसे बात नहीं हो पाई है तो एंड वीडियो का अच्छे से कर देते हैं, क्योंकि ना एक बार तो अच्छे से बात हो जाए आपसे, है ना। तो अभी खाना खा लिया है मैंने और मैं खाना खा करके यहीं पर बैठी हुई हूँ। तो ना यहाँ पर हमने खाट डाल ली है इस गेट में के बिल्कुल सामने का बिल्कुल गेट में ही है। लेकिन खाट क्या है, अगर गेट के अंदर करेंगे तो ना खाट इसमें आती नहीं है बिछा करके, तो इसलिए मैंने इसके सामने डाल लिया। और यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी हवा चल रही है। और ना ही बिल्कुल भी धूप निकली हुई है, आज धूप भी नहीं निकल रही है। और हवा की वजह से ना गर्मी भी नहीं लग रही है बिल्कुल भी, है ना। और रुकना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर बैठ करके भी, क्योंकि ना कपड़े इधर उधर, इधर पर्दे, सारे पर्दे मैंने ऐसे बांधे हुए हैं, कोई कहीं। और देखो इधर भी बांधे हुए हैं, किचन का भी। और किचन में भी ना इतनी तेज़ हवा लग रही थी जब मैं खाना बना रही थी कि ऐसे मानो जैसे कि मैं बाहर कहीं बैठ करके खाना बना रही हूँ। जैसे कि बाहर बैठ के खाना बनाते हैं, है ना, गांव में बनाते हैं चौक वगैरह में बैठ करके चूल्हे पे जो खाना बनाते हैं, ऐसा लग रहा था। गैस ना बिल्कुल भी नहीं जल पा रही थी, हवा इतनी तेज़ थी क्योंकि खुली हुई रसोई है ना, और ये गेट भी खुला हुआ था। तो चारों तरफ से हवा इतनी तेज़ आ रही थी कि खाना बनाना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन कोई नहीं, खाना बन गया है और सबने खा लिया है। और आज जो मैंने शेयर किया है ना, वो खाना बनाने से और खाना खाने तक का रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अभी क्या है कि आज ना रात से लाइट भी नहीं आ रही है, पता नहीं किस टाइम चली गई थी, बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन क्या है कि ये अच्छा है कि आज ना मौसम अच्छा हो रहा है। अगर गर्मी होती ना तो फिर बिना पंखे के और कूलर के बिल्कुल भी नहीं रुका जाता घर में, चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लेते। लेकिन क्या है कि जैसे कि अब लाइट नहीं आई है, अब तक भी लाइट नहीं आई है, पता नहीं 3 बजे गई है या नहीं, शायद 3 बजे तक तो आ रही थी, क्योंकि एक बार मेरी आँखें खुली थी बीच में, उसके बाद ही गई है लाइट। तो अगर नहीं ऐसे की धूप निकली हुई होती और गर्मी होती ना, तो भी हमें आज बिना पंखे के रहना पड़ता। क्यों कि लाइट अभी नहीं आई है और पता नहीं कब तक नहीं आए। तो एक बार को हम कूलर पंखे के बिना रह सकते हैं, लेकिन क्या है कि लाइट घर में रोशनी के बिना नहीं रह सकते, ना ही खाना बना सकते, ना ही कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से बचा कर रखनी पड़ती है कुछ चीज़ें तो ज़रूरत में भी हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ। और देखिए हवा, है ना, कूलर की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही पंखे की। ऊपर वाला साथ है तो किसी की टेंशन ही नहीं, क्योंकि ना उसने लाइट, सही बोलते हैं कि जब कोई चीज़ आपसे छिनती है ना, तो आपके लिए ना कोई नई चीज़ का रास्ता ज़रूर खुल जाता है। तो वही वाली चीज़ है, लाइट चली गई है तो ऊपर वाले ने हवा चला दी है कि आप आराम से रहो।
तो चलिए, अभी आपसे बात बहुत सारी हो गई हैं, आंखें नहीं खुल रही हैं हवा की वजह से, बहुत सारी बातें हो गई हैं। तो इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आज मैं नहीं बोलूँगी, आज आप खुद से करके जाओगे, है ना, क्योंकि मैं क्या बोलती हूँ वो तो आप सबको पता ही है। तो आज आप खुद से करना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो देखते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। और इस जहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ ना, ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं ट्रेन वगैरह में बैठी हूँ, जैसे कि मैं कहीं सफ़र कर रही हूँ, क्योंकि हवा इतनी अच्छी आ रही है बार बार ऐसा महसूस होता है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।